गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद शिप्रा। हिंदी ग्रामर की सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में देखा कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि क्या होती हैं, उनके टाइप्स देखे और जिन कंडीशन से गुण स्वर संधि का निर्माण हो रहा था वो सारी चीजें हमने देखे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वृद्धि स्वर संधि क्या होती है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, किस प्रकार से बनाई जाती है और उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो आइए चलिए देखते हैं वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं। यदि छोटा अ या बड़ा आ के सामने छोटा ए या बड़ा ए आ जाए तो वह ए तथा ओ या औ आ जाए तो वह औ में बदल जाता है। ठीक, कंडीशन देखिए, छोटा अ और छोटा ए दोनों मिलके बड़ा ए बनेंगे। छोटा ए बड़ा ए बड़ा ए, बड़ा आ छोटा ए बड़ा ए, बड़ा आ बड़ा ए बड़ा ए बनेगा। छोटा अ ओ दोनों मिलके औ बन जाएगा। छोटा अ औ दोनों मिलके औ बनेगा। फिर बड़ा आ और औ मिलके औ बनेगा। आ औ मिलके औ बनेगा। तो ये थी कंडीशन इनकी। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू कैसे इनको बनाया जाता है। ठीक है, पूर्व पद लिया है यहाँ पर हमने और यहाँ पर लिया है उत्तर पद। पूर्व पद में लोक प्लस एषणा। ठीक, लोक प्लस एषणा। तो यहाँ पे का में से आ की मात्रा निकाल ली, ए में से हमने यहाँ से एषण में से ए निकाल लिया। ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप संधि का फर्स्ट वाला लेक्चर देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ से आ क्यों लिया और यहाँ पर हलंत क्यों आया, और यहाँ से ये ए लिया है तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों बना। तो आप पहला वीडियो जाकर देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो लोक प्लस एषण को जब हमने यहाँ से लोक में से आ निकाल लिया, का में से आ निकाल लिया, एषण में से ए निकाल लिया, तो ये कंडीशन, पहली कंडीशन बनती है छोटा आ और छोटा ए मिलकर बड़ा ए बन जाते हैं। इस बड़े ए को तो हम ऐसा लिखते हैं, लेकिन जब हम किसी व्यंजन के साथ इसको लिखते हैं तो इसमें मात्रा कैसी बन जाती है, दो मात्राएं लग जाती हैं। तो यहां पर हमने लोक में से जब का में से आ निकाल लिया तो का जो है वो हलंत रूप में बचा, यहां से ए बचा और यहां पर ए हमने निकाल लिया तो शना यहां पर बचा। जब हमने इस हलंत को जब हमने आ से काट दिया तो ये जो दो मात्राएं हैं, एक ए की मात्रा वो का में आके जुड़ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, लोकेशना, लोकेशना। ठीक है, आगे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमने लिया सदा प्लस एव, तो सदा में से दा में से आ की मात्रा निकाल ली, यहाँ पर एव में से ए निकाल लिया। तो इन दोनों बड़ा आ और छोटा ए मिलकर बड़ा ए बने। इस ए को हम दो मात्राओं में लिखेंगे, मैंने अभी ऊपर बताया आपको। सदा में से जब आ की मात्रा निकल गई तो यहाँ सदा जो है वो दा जो है हलंत रूप में बचेगा। ये वाला जो वर्ण हमको नया वर्ण मिला है हमने उसको लिखा, और यहाँ एव में से ए तो हमने निकाल लिया था और वा जो है वो वा अकेला बचा, इसलिए हमने उसको यहाँ पर लाया। तो अब ये जो हलंत है, इस हलंत को जब हम आ से काट देंगे तो ये ए की मात्रा दा में आके जुड़ जाएगी और ये दोनों में क्या हो जाएगा, ये जब सब मिल जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, सदैव। नेक्स्ट एग्जांपल, लोक प्लस ऐश्वर्य। लोक में से आ निकला, ऐश्वर्य में से ए निकला, बड़ा ए, दोनों के मिलके बड़ा ए बना। यहां पर जब हमने का में से आ निकाल लिया तो लोक हलंत के साथ बचा। ये दो जो मिलके हमने बनाया था ए को हमने यहाँ लिखा, और यहाँ पर ऐश्वर्य में से श्वर्य हमने यहाँ पर लिखा। तो का जो है वो हलंत रूप में है, का हलंत हमने आ से काट दिया तो जो ए की मात्रा है वो का में आके जुड़ गई, तो ये क्या बन गया, ये लोकेश्वर्य। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, रमा प्लस ऐश्वर्य। रमा में से आ की मात्रा हमने निकाल ली, ऐश्वर्य में से बड़ा ए निकाल लिया, दोनों के मिलने से ए बन गया। तो यहाँ पर रमा में से आ की मात्रा जब हमने निकाले तो रम बचा, रम कैसा, हलंत के साथ बचा, और यहाँ पर जो हमको नया वर्ण मिला है ए वो लिखा, और ऐश्वर्य का जो आधा आगे के वर्ण बचे हुए थे वो हमने श्वर्य लिख लिए। और ये हलंत जब आ से कट गया तो ये ए की मात्रा मा में आके जुड़ गई, तो यहाँ पर क्या बन गया, रमेश्वर्य। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दंत प्लस ओष्ठ। दंत में से ता हमने निकाल लिया, यहाँ से हमने निकाला ओ, इन दोनों के मेल से औ बन गया। अब दंत में से आ निकाला तो जो ता है वो हलंत रूप में आया हमारे सामने, और ये जो नया वर्ण हमको मिला वो हमने लिखा। ओष्ठ में से आदर्श और ढा हमने यहाँ पर उतार लिया। तो ये जो हलंत है इसको हमने आ से काट दिया, तो ये जो औ की मात्रा है वो किस में आके जुड़ गई, ता में आके जुड़ गई। तो ये क्या हो गया, दंतोष्ठ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं,
वन प्लस औषधि, वन में से आ निकाला, औषधि में से औ निकाला, तो दोनों के मिलने से औ बना। यहां से हमने वन में से आ निकाल लिया था, वन हमारे पास हलंत रूप में बचा, जो नया वर्ण हमको औ मिला है वो लिखा हमने, और औषधि का शधि हमने यहाँ लिख लिया। अब ना का जो हलंत है वो हमने आ से काट दिया, तो ये जो औ की मात्रा है वो ना में आके जुड़ गई, ये हो गया वन औषधि। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। महा प्लस ओजस्वी, महा में से आ की मात्रा निकाली, हा में से आ की मात्रा निकाली, ओ में से यहाँ पर ओजस्वी में से ओ निकाल लिया, और आ बड़ा आ और ओ मिलके औ बन गया। महा में से आ की मात्रा निकालने के कारण महा जो है वो हलंत रूप में आ गया। ये ओ जो नया वर्ण हमने लिया था वो हमारे पास मिला। ओजस्वी में से जस्वी हमने यहाँ पर लिया। जब हमने इस हलंत को इस आ से काट दिया तो इस औ की मात्रा हा में आके जुड़ गई, और ये क्या बन गया, महोजस्वी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। महा प्लस औदार्य, महा में से आ निकाला, औदार्य में से औ निकाला, दोनों के मिलने से औ बना। क्योंकि हमने महा में से आ की मात्रा यहाँ निकाल ली है, इसलिए हमारे पास महा बचा हलंत रूप में। जो नया वर्ण आया है वो हमने लिखा, और औदार्य में से दार्य हमने यहाँ लिख लिया। इस हलंत को जब हमने आ से काटा तो ये आ की मात्रा हा में आके जुड़ गई, और ये क्या हो गया, महोदार्य। नेक्स्ट है हमारी यण स्वर संधि। यण स्वर संधि किसे कहते हैं ये देखते हैं। यदि छोटा ई या बड़ा ई के सामने कोई असमान स्वर आ जाए तो छोटा ई या बड़ा ई या में, यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के सामने कोई असमान स्वर आ जाए तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ वा में, तथा र ऋषि के सामने कोई असमान स्वर आ जाए तो र ऋषि रा में बदल जाता है। हलंत वाला है ये, रा में बदल जाता है। कैसी कैसी कंडीशनों में बनेगा ये देखते हैं। देखिए, यदि पूर्व पद में छोटा ई है और उत्तर पद में कोई ई के अलावा कोई असमान स्वर, मतलब कि ई को छोड़कर आ उ ए ऐसा कुछ आ जाता है, तो ये जो ई है, ये ई जो है वो किस में बदल जाएगा, या में बदल जाएगा। ठीक है, ई या में बदल जाएगा, ये लिखा है, ये ई या में बदल जाएगा। अगर बड़ा ई के सामने कोई असमान स्वर है तो बड़ा ई या में बदल जाएगा। ये दोनों कंडीशन एक ही है। यदि छोटा ऊ के सामने कोई असमान स्वर है, मतलब अब ऊ को छोड़कर चाहे वो ई हो, ए हो, आ हो, कोई और आ जाए तो वो किस में बदल जाएगा, ऊ वा में बदल जाएगा, ये इसमें बदल जाएगा। बड़ा ऊ के सामने कोई असमान स्वर आ जाएगा तो वो भी किस में बदल जाएगा, वा में बदल जाएगा। रा ऋषि के सामने यदि कोई असमान स्वर आ जाएगा तो रा ऋषि किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, यहाँ पर ती निकला, यहाँ पर आ निकला। ती के सामने ये क्या है, असमान स्वर है, ती तो है नहीं है ना। पिछले वाला में जब हमने देखा था तो यहाँ पर सारे आ रहे थे, लेकिन उसके सामने कोई और दूसरा आ रहा था। लेकिन अब कंडीशन ये है कि ई उ या र ऋषि के सामने कोई असमान स्वर आएगा तो कंडीशन चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि ई के सामने आ है, असमान स्वर है, तो ये ई किस में बदल जाएगा, या में बदल जाएगा। अब देखिए, अति में से हमने ई निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचा, अत बचा, वो भी कैसा, हलंत के साथ। अब जब हमने इस ई को निकाल लिया तो ये ई कंडीशन के अकॉर्डिंग ई क्या है, या में बदल गई, तो अब हमको ये या मिलेगा यहाँ पर, तो हमने ये इस या को यहाँ लिख लिया। अब लेकिन ये इसको हमने नहीं चेंज किया है, ये कुछ प्लस प्लस नहीं हो रहा है, ये बदल नहीं रहा है, ये ऐसा कैसे ही है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था कि ये असमान स्वर है, जबकि ये पूरा का पूरा अभी हमारे पास ऐसा का ऐसा ही मिलेगा। तो हम ये जो पहले लिखे थे हमने, जो दूसरा उत्तर पद है, उस पूरे उत्तर पद को हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक, अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये जो आधा ता है, इस हलंत को काटने के लिए हमारे पास कोई आ नहीं है, मतलब हलंत जो है वो उसको काटने के लिए आ ही चाहिए, छोटा आ की मात्रा जो होती है वो चाहिए। लेकिन छोटा आ हो या कोई भी मात्रा हो, आ ई उ, कोई भी स्वर हो, उस स्वर से ही कटता है वो। तो यहाँ पे तो कोई है नहीं है, इसलिए ये तो कटेगा नहीं, ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। लेकिन ये जो या है, इस या को काटने के लिए, इस या के हलंत को काटने के लिए हमारे पास ये आ है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा। और अब यहाँ पर क्या बचेगा, ये अत तो हम ऐसे ही उतार लेंगे यहाँ पर, और ये जो अम की बिंदी है ये या में आके लग जाएगी, और ये जो ता है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन हम इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं, कभी आपने अत्यंत ऐसा लिखा हुआ नहीं देखा होगा। हम अत्यंत कैसे लिखते हैं, आधा ता और या और ये, तो ये सही होगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, देवी प्लस ऐश्वर्य। देवी में से बड़ी ई की मात्रा निकाले, ऐश्वर्य में से ए निकाला। अब ये बड़ा ई है लेकिन इसके सामने एक असमान स्वर है, तो ये ई भी किस में बदल जाएगा, या में बदल जाएगा, आधा या में बदल जाएगा। तो देव में देवी निकाल लिया तो यहाँ पे वा आधा बचा, यहाँ से या ले लिया और यहाँ पर पूरा का पूरा ऐश्वर्य यहाँ ले लिया। अब मैंने ऐश्वर्य इसको यहाँ पर इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ पर ये हलंत को आ से काटना है। तो जब मैंने इस हलंत को आ से काट दिया तो ये ऐ की मात्रा या में आके जुड़ जाएगी, लेकिन वाव के हलंत को काटने के लिए हमारे पास कोई भी आ नहीं है, इसीलिए हम उसको वैसा नहीं करेंगे, उसको जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देंगे। देखिए देव्यैश्वर्य, तो देव्यैश्वर्य हम ऐसा नहीं लिखते, हम ऐसा लिखते हैं, आधे वा को हम ऐसा लिखते हैं। हालांकि ये जो लिखा है वो भी सही है, लेकिन जो चलन में है वो ऐसा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सु प्लस अच्छ। सु प्लस अच्छ, सु में से छोटा ऊ मात्रा निकाल लिया, यहां से आ, ये ऊ का असमान स्वर है इसलिए ये ऊ जो है वो वा में बदल गया हलंत के साथ। अब यहाँ पे जब हमने ऊ की निकाल लिया तो यहाँ पे आधा सा अकेला बचा हमारे पास में, और ये जो ऊ जो है वो वा में बदल गया और ये पूरा का पूरा हमने अच्छे ऐसा ही लिख लिया। अब यहाँ पर आ से काटने के लिए हलंत है नहीं है, हलंत को काटने के लिए आ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हलंत को काटने के लिए आ है, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, आधा सा व और छा, मगर लिखेंगे इसको हम ऐसा, स्वच्छ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मात्र प्लस उपदेश। मात्र प्लस उपदेश में से त्रा निकला, या र ऋषि का मातृ बोलते हैं इसको, तो यहां से र ऋषि का निकल गया, इसके सामने दूसरा असमान स्वर है, मतलब र ऋषि का नहीं है, उसके अलावा दूसरा स्वर है, तो ये जो र ऋषि का है वो र हलंत रूप में बदल जाएगा। तो यहां से जब हमने मात्र में से र ऋषि का निकाल लिया तो हमारे पास आधा ता बचा, या आधा रा हमने यहां से ले लिया, और ये उपदेश हमने पूरा का पूरा यहां लिया। लेकिन हमने ये उपदेश को हमने ऐसा लिया क्योंकि हमको इसको हलंत को इससे काटना है, तो ये हलंत यहां से आ से कट जाएगा, यहां ता के पास कोई भी आ नहीं है इसलिए इस हलंत को हम नहीं काट सकते। अब यहां पर फिर से आपको ध्यान देना है कि यहां पर ये जो त्र बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है। तो देखिए, आप मात्राओं वाले वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मात्र ता के बाद रा की सुनाई दे रही है ना, रा की जो साउंड है वो सुनाई दे रहा है, और ये जो ता है वो कैसा है, आधा है। तो आप जो मात्राओं वाली जो रा की विभिन्न रूप थे उसका सेकंड या थर्ड जो कंडीशन थी वो यहाँ पर आती है कि जब पहला जो है अक्षर जो है वो आधा हो और रा की ध्वनि उसके बाद तुरंत सुनाई दे रही हो, प्रथम वर्ण के बाद सुनाई दे रही हो, तो वो जो रा है वो पहले वर्ण में आके जुड़ जाएगा। तो यही जो रा है वो ता में आके जुड़ गया और हम त्रा इस तरह से हमने इसको लिख लिए, लेकिन ये ऊ की मात्रा जो है वो आगे इसमें आके इसमें जुड़ जाएगी और ये हो जाएगा मातृपदेश। नेक्स्ट देखते हैं अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि किसे कहते हैं, यदि छोटा ए बड़ा ए ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो ए का आय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है और ओ औ का आव हो जाता है, और आगे आने वाला असमान स्वर उसमें मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। आपको अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आई कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे डायग्राम से समझिए। देखिए, यदि ए आया है, छोटा ए है और उसके सामने छोटा ए के अलावा कोई और दूसरा स्वर है, तो ये क्या होगा, ये जो ए है ये अय में बदल जाएगा। अय हलंत के साथ है, याद रखिएगा, ये हलंत को मत भूलिएगा। तो ये छोटा ए अय में बदल जाएगा, और जो भी यहाँ पर कोई दूसरा स्वर आया है उस स्वर में जो भी मात्रा लगी है, इस असमान स्वर में कोई भी मात्रा लगी है, चाहे वो बड़ा आ हो, बड़ी ई हो, छोटा ई हो, वो मात्रा किस में आके जुड़ जाएगी, इसमें आके जुड़ जाएगी, इस वाले आय में आके जुड़ जाएगी। ठीक है, वही कंडीशन आगे नेक्स्ट वाले में भी है कि अगर बड़ा ए के सामने कोई असमान स्वर आ जाता है तो बड़ा ए किस में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा, और जो असमान स्वर की जो मात्रा है वो इसमें आके जुड़ जाएगी। उसी तरह ओ के सामने यदि कोई असमान स्वर आ जाता है तो ओ किस में बदल जाएगा, अव में बदल जाएगा, अव में बदल जाएगा, और ये जो इसके साथ इसमें जो भी मात्रा लगी इस स्वर में वो किस में आके जुड़ जाएगी, अव में आके जुड़ जाएगी। इसी तरह फोर्थ कंडीशन है ओ के सामने यदि कोई असमान स्वर आ जाता है तो ओ आव में बदल जाएगा, और ये जो असमान स्वर है वो इसमें आके जुड़ जाएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, पूर्व पद में क्या है, शे प्लस अन हमने लिखा, पूर्व पद में शे और उत्तर पद में अन। तो जो शे है, शे में से हमने ए निकाला, छोटा ए लिखा है ना, छोटे ए को हम
इस रूप में लिखते हैं और यहां से आ निकला। अब ये ए का तो असमान स्वर है, तो ये जो छोटा ए है वो किस में बदल जाएगा, अय में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जब हमने मात्रा निकाल ली, शे में से ए निकाल लिया, तो यहाँ पे श अकेला बचा और वो भी किस रूप में, हलंत रूप में बचा। और अब हमको ये नया वर्ण ये मिला है अय, तो हमने अय को भी यहाँ लिख लिया और फिर से हमने यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा जो हमारा उत्तर पद है उसको हम पूरा यहाँ पर आके लिख लेंगे। अब देखिए ये शा में जो हलंत है, इस हलंत को जब हम इस आ में से काट देंगे तो ये पूरा शा बन जाएगा। इस या के हलंत को हम इस आ से काट देंगे तो ये भी पूरा बन जाएगा और जो हमको संधि युक्त शब्द मिलेगा वो कैसा मिलेगा, शयन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, गए प्लस अन। गए में से हमने ए की मात्रा निकाली, यहां से जो ये निकला है ये इसका असमान स्वर है। इसी तरह ये जो ए है ये किस में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा। अब क्योंकि हमने इस गे में से ए की मात्रा निकाल ली तो यहाँ पर ग अकेला बचा, वो भी हलंत के साथ। ये हमको नया वर्ण मिला इसलिए हमने इसको आय को यहाँ लिख लिया, प्लस जो उत्तर पद है पूरा का पूरा हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ग का जो हलंत है इसको हमने इस आ में से काट लिया, लेकिन इसमें मात्रा है तो ये आ की मात्रा किस में जुड़ जाएगी, आके गा में आके जुड़ जाएगी। इस या के हलंत को हम इस आ से काट देंगे, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो ये पूरा कहलाने लगेगा। तो जब इसमें हमने गा में आ की मात्रा लाके जोड़ दी और बाकी सारे जो वर्ण हमारे पास बचे हुए हैं उनको सबको जोड़ा हमने, तो ये क्या बना, गायन बना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, पौ प्लस इंद्र। पौ में से हमने ओ निकाला, ओ और यहाँ पर इसका असमान स्वर छोटा ई है, तो इन दोनों को जब हम देखें, इन दोनों को मिलाना नहीं है हमको। इसको जब हमने देखा कि ये असमान स्वर है ओ का, तो ये किसमें, ओ किसमें बदल गया, अव में बदल गया। तो जब हमने पो में से ओ की मात्रा निकाल ली तो पा के आधा बचा, ये हमको नया वर्ण जो मिला हमने वो लिख लिया और हमारे पास जो उत्तर पद था, उत्तर पद को हमने पूरा का पूरा ऐसा लिखा। लेकिन मैंने इस ई को इस रूप में लिखा है ताकि हम जब हलंत को काटेंगे तो ये मात्रा आके जुड़ जाएगी और हमको हलंत को काटने में इजी हो जाएगा। तो ये पा को हमने इस हलंत को आ से काट दिया और इस हलंत को हमने इस आ से काट दिया। तो यहाँ पे तो कोई मात्रा है नहीं, लेकिन इस आ की मात्रा जो छोटी ई की मात्रा है वो वी में, वा में आके जुड़ जाएगी और वो वी बन जाएगा। तो इस तरह अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पवित्र। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 9 प्लस इक। 9 में से औ यहाँ पर है और ई जो है वो ये है, तो औ के सामने असमान स्वर है तो औ किस में बदल जाएगा, आव में बदल जाएगा। अब क्योंकि इस नए में से हमने 9 में से हमने औ की मात्रा निकाल ली तो यहाँ पर ना अकेला बचा हलंत रूप में। इस नए वर्ण को हमने आव यहाँ लिख लिया और ये जो है हमारे पास ये पूरा का पूरा जो उत्तर पद है उस उत्तर पद को हमने यहाँ आकर लिख लिया। लेकिन मैंने इसको यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा है ताकि हलंत को काटने में ईजी हो। अब इस ना के हलंत को इसमें से काट दिया, ये आ की मात्रा ना में आके जुड़ जाएगी। इस वा को इस आ से काट दिया तो ये छोटा ई की मात्रा वा में आके जुड़ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, नाविक। तो आज के वीडियो में हमने देखा गुण स्वर संधि क्या होती है, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि, इनके बारे में हमने देखा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो भी आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप फिर से एक बार रिवाइज करिए इसको, दूसरी बार दोबारा वीडियो को देखिए। तब भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके आंसर देने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।